भी मेरे किसान भाई है, मैं भी किसान परिवार से ही बिलोंग करता हूँ। सभी किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई राजस्थान सरकार की तरफ से। जो पिछले साल लोगों की फसल खराब हुई थी, बरसात समय पर नहीं आने की वजह से और कई जगहों पे बरसात ज़्यादा आने की वजह से जितनी भी फसल खराब हुई है, तो उसी के रिलेटेड राजस्थान सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट आई है। राजस्थान सरकार जल्द ही सभी को मुआवजा है वो देने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा और ये जो पैसा है वो आपके खातों में कैसे आएगा और कौन से खाते में ये जो आने वाला है। क्योंकि एक तो जो हमारा बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक है और एक जन आधार कार्ड से लिंक है। तो ये जो पैसा है वो कैसे आने वाला है और इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा और ये पैसा है वो कितने कितने रुपए है वो आने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेमी चंद, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही में दोस्तों, अगर आपको हमसे किसी भी प्रकार की शिकायत है या फिर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन है वो कर सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो मुआवजा है वो कैसे आने वाला है और कितने कितने रुपए है वो आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो असिंचित क्षेत्र है तो उनको 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर है वो मिलने वाले हैं। और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं कि जितने भी सिंचित क्षेत्र है, जो बिजली और कुओं से नहरों से लिए जाते हैं या फिर सिंचित किए जाते हैं, तो उनको 17,000 रुपये है वो प्रति हेक्टेयर है वो दिए जाएंगे। और अगली जो 12 मासी जो फसलें हैं तो उनमें क्या है कि 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर है वो दिए जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसमें आपको मैंने पूरी डिटेल है, लेकिन जो मेन मैंने आपको है वो पॉइंट मैंने आपको पढ़ के बताए हैं जो कि आपको आसानी से वो समझ में आ जाए। तो ये जो पैसा है वो जल्दी आपके खातों में आने वाला है। तो सबसे पहले आपको मैं कन्फर्म बता देता हूँ कि अगर आप 12 मासी खेती करते हो तो आपको 22,500 रुपये वो प्रति हेक्टेयर आने वाले हैं। तो अभी बात हो चुकी है कि कितना पैसा है वो किस मतलब भूमि पर आने वाला है, तो ये तो आपके समझ में आ चुका है। लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि ये जो पैसा है वो हमारे खातों में किस प्रकार से वो आने वाला है और इसके लिए हमें कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा या फिर नहीं। तो दोस्तों सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में, उस बैंक अकाउंट में आने वाला है जिसमें आपका जन आधार कार्ड में जो बैंक अकाउंट लिंक है तो उसी में आने वाला है। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि भाई हमारा खाता तो जन आधार कार्ड से लिंक है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। तो जन आधार कार्ड में जो नंबर जो बैंक अकाउंट लिंक होता है वो सिर्फ मुखिया का है। बाकी लोग जब तक उसमें एडिट नहीं करवाते या फिर जिसमें अपडेट नहीं करवाते हैं अपना बैंक अकाउंट, तो तब तक उसका पैसा है वो नहीं आता है या फिर बैंक अकाउंट लिंक नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना जो जन आधार कार्ड है उसमें अपना जो ओरिजिनल बैंक अकाउंट है वो लिंक करवाना है। जिसके नाम पे जो भूमि है, मतलब कि जिसके नाम पे आपकी जितनी भी भूमि है खेती की भूमि, वो जिसके नाम पर है तो उनके ही बैंक अकाउंट है वो आप एक बार के लिए लिंक करवा लीजिए। पहले क्या होता था कि जो हम एक बैंक अकाउंट नंबर उसमें देते थे तो उसमें पैसा आ जाता था, या फिर जो आधार कार्ड में जो वेरीफाई होते थे, जो अकाउंट वेरीफाई होता था या फिर आधार कार्ड में जो बैंक अकाउंट अपडेट होता था तो उसी अकाउंट में आपका जो पैसा है वो आ जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार सिर्फ जन आधार कार्ड के आधार पर ही जितना भी पैसा है वो आने वाला है। और ये जो पैसा उन्हीं के खातों में आएगा जिनका जन आधार कार्ड में प्रॉपर जो उनका बैंक अकाउंट है वो लिंक होगा। अब सिंपली लोग क्या करते हैं कि अपना जन आधार कार्ड जैसे ही चेक करते हैं तो उनका जो प्रोफाइल चेक करते हैं तो उसमें उनका जो नंबर जो बैंक अकाउंट है वो लिंक दिखाई देता है। तो दोस्तों उसको आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। जितने भी आपके परिवार में जन आधार कार्ड में जितने भी परिवार के सदस्य हैं तो उन्हीं में सब पे एक बार जाके क्लिक करके आप चेक कर लें कि हाँ आप सभी के अपडेट हैं या फिर नहीं। आपको सिंपली सबसे पहले उन्हीं का जन आधार कार्ड में जो आपका बैंक अकाउंट लिंक करवाना है जिनके नाम पे जो भूमि है या फिर जितनी भी ज़मीन है वो उनके नाम है या फिर नहीं। जैसे कि जब मेरे घर की भूमि अगर मेरे नाम है और मेरे जो मुख्य है जन आधार कार्ड के वो मेरी मम्मी जी है, अगर उस जन आधार कार्ड में मेरा बैंक अकाउंट लिंक नहीं है और मम्मी का लिंक है तो वो पैसा नहीं आएगा। तो दोस्तों उसके लिए क्या होगा कि मेरा बैंक अकाउंट नंबर है वो लिंक होना ज़रूरी है। अगर मेरा बैंक अकाउंट लिंक नहीं होता है तो वो पैसा है वो नहीं आने वाला है। तो इसके लिए हमें जल्दी से जल्दी क्या है कि अपना जन आधार कार्ड है वो अपडेट करवाना पड़ेगा। अगर हम जन आधार कार्ड में अपना बैंक अकाउंट वगैरह अपडेट नहीं करवाते हैं तो हो सकता है ये पैसा नहीं आएगा। दोस्तों जल्दी इसका जो बजट है वो तो पास हो चुका है। जैसे ही इसके बारे में कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट है वो देख सकते हो। और ये जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर पिक दिखाई है, अगर आप इसको सही से देख नहीं पाए हो तो मैंने इसको टेलीग्राम पर भी डाल रखा है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो। और साथ ही में दोस्तों ये जो पैसा है वो जल्दी आपके खातों में आ जाएगा अगर आप किसान परिवार से बिलोंग करते हो या फिर आप किसान हो और सच में अगर आपकी जो फसल वगैरह है वो पिछले साल ख़राब हुई है तो आपका पैसा है वो जल्दी डाल दिया जाएगा अगर आपने उस टाइम आवेदन किए होंगे इसके। अगर दोस्तों आप इसके बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हो तो दोस्तों आप अपने पटवारी से यहाँ इसकी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हो। वो आपको इसकी पूरी जानकारी दे देगा आपके ज़िले में या फिर आपके तहसील में कितने कितने पैसे वो कैसे आने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी आपका पैसा वो डाल दिया जाएगा। एक बार अपना जो जन आधार कार्ड में उसमें सभी के बैंक अकाउंट या फिर जितने भी डिटेल है वो अपडेट करवा ले। आगे भी आपको ऐसी समस्या वो देखने को मिल जाएगी। अगर आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो टाइम पर सही नहीं करवाते हो तो आगे भी कोई भी ऐसी योजना आएगी तो आप उससे वंचित रह जाओगे।
तो इसीलिए आप जितने भी जल्दी हो सके अपनी जन आधार ई-केवाईसी उसको कंप्लीट कर लें और अपना जन आधार कार्ड है वो प्रॉपर पूरी तरह से अपडेट करवा लें। दोस्तों, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।